आल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन ने ई रावण दहन कर विजयदशमी के मौके पर खास संदेश दिया कि पॉल्यूशन मुक्त त्योहार मना सकते हैं। इस आयोजन के साक्षी एसडीएम पीयूष मोहंती, साउथ वेस्ट और सिविल डिफेंस की टीम समेत निगम पार्षद कमलजीत सहरावत, द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की अध्यक्ष उर्मिला शर्मा, एडीआरएफ अध्यक्ष अजीत स्वामी, रोबिन शर्मा उपाध्यक्ष व द्वारका के दूसरी संस्थाएं भी रही मौजूद। एडीआरएफ ने द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब को सराहते हुए डीपीसी को सम्मानित करने के अलावा द्वारका की कई संस्थाओं को सम्मानित किया गया। द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब संस्था के आह्वान पर लोगों व मार्केट एसोसिएशन ने सिंगल प्लास्टिक का उपयोग न करते हुए द्वारका को प्रदूषण रहित बनाने के लिए प्लास्टिक मुक्त द्वारका बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। इस अनूठे पहल की सबने तारीफ की। भविष्य के लिए त्योहार मनाने की एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई। बगैर पॉल्यूशन के रावण दहन के लोगों को फायदा बताते हुए फेडरेशन ने इस प्रयोग को एक नई पहचान दी। द्वारका दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI वो बिगड़ने वाला है। इसी टाइम पे पराली जलती है, दिवाली के आसपास भी जब पटाखे फोड़े जाते हैं। दिल्ली सरकार कोशिश करती है कि जितना भी हो सके हम प्रदूषण को घटाएं, बट इस टाइप की जो सोच कि हम रावण दहन को करेंगे, मनाएंगे दशहरा को, बट उसके साथ साथ हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा धुआं, ज़्यादा फायर क्रैकर्स ना फोड़कर हम एक समाज में एक अपना गेट टुगेदर भी करें, संस्कृति को बचा कर रखें और हम समाज में ये भी एक मैसेज दें कि प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा एक स्टेप है। पहली बार ना सिर्फ द्वारका या ना सिर्फ दिल्ली के लिए, बट ये देश में पहली बार जैसा पहला ई रावण दहन, पहला ई दशहरा हम इसको कह सकते हैं। ये एक सिर्फ एक साथ एक झटके में इन्होंने ना सिर्फ एक प्रदूषण के लिए कुछ अच्छा किया है, बल्कि डिजिटल इंडिया की तरफ, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो ये डिजिटल इंडिया की तरफ भी एक बहुत बढ़िया स्टेप है। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा एडीआरएफ को और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा पैसिफिक मॉल को कि एक बहुत बढ़िया स्टेप इन्होंने लिया है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारका को मैं कहती हूँ कि इस मामले में लकी है कि जो कुछ होता है यहाँ पर पहली बार होता है। बड़ा रावण था तो वो भी द्वारका में था, और आज जब बात आई कि संस्कारों को भी बढ़ाना है लेकिन प्रदूषण से द्वारका को, अपने शहर को बचाना है, तो पहला ई रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। एडीआरएफ की टीम और पैसिफिक मॉल ने जो ये आज इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है बहुत बड़ा ये मैसेज है कि किस तरह से इकट्ठा होना है, लेकिन जो समाज में आज प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इन सबको आगे करना है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, हम लोगों ने तो रामलीला तब देखी जब हम ज़मीन में बैठकर देखते थे, लेकिन आज बच्चों में ये संस्कार देने बहुत ज़रूरी है कि हमारा धर्म क्या है, सत्य का मार्ग क्या है। इसलिए यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया, पैसिफिक मॉल में लोग आते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज जब वो आए होंगे तो उन्हें एक बड़ा डिफरेंट रूप मिलना होगा कि वो खा पी सकते हैं, दशहरा वैसे ही मना सकते हैं, और उनके बच्चे संस्कार लेकर भी गए हैं। तो बधाई देना चाहती हूँ एडीआरएफ की टीम को और साथ में पैसिफिक मॉल को, जिन्होंने ये जगह दिलवाई। इस तरह के इनिशिएटिव द्वारका में हमेशा आगे भी पहले से लिए जाएं। मैं इस बात की शुभकामनाएं देते हुए आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं देती हूँ। जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं दशहरा की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। विजयदशमी के इस पर्व पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी मीडिया के बंधुओं को और जितने भी द्वारकावासी और भारतवासी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष प्रदूषण की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, हर तरह का प्रयास हर व्यक्ति कर रहा है। लेकिन जितना प्रयास हो रहा है लगता है शायद वो पूरा नहीं है। कई बार ऐसी बातें होती कि दिवाली के समय प्रदूषण का लेवल बढ़ गया, दशहरा के बाद बढ़ गया क्योंकि पटाखे चलाए जाते हैं। तो बहुत ही दुख होता था कि एक धर्म विशेष के त्यौहार को और बाकी चीज़ों पे इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो हम लोगों ने इस साल निर्णय लिया कि द्वारका के अंदर जो हर वर्ष हम बहुत धूमधाम से बहुत बड़े बड़े द्वारका दशहरा महोत्सव के आयोजन किया करते थे, इस वर्ष हम लोगों ने निर्णय लिया कि कोविड को भी ध्यान में रखते हुए और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हम लोग ई रावण दहन करेंगे और डिजिटल रामलीला, ई रावण दहन और ई क्रैकर शो का आयोजन यहाँ पर किया, जिसको आप सबने देखा कि काफ़ी अच्छी संख्या में द्वारका के लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। और यही एक प्रचलन
अब समय के साथ में हमें भी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए समय की ज़रूरत के अनुसार बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे अपनी रीति रिवाज को मनाने के लिए। प्रदूषण को ख़त्म करना है तो दिवाली के समय हम पटाखे ना चलाएं, ये मेरा अनुरोध है सभी से। छठ पूजा पे पटाखे ना चलाएं और दशहरा के समय रावण दहन के कार्यक्रमों में हम पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये रावण दहन का कार्यक्रम भारत का पहला कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम आज द्वारका में D21 पैसिफिक मॉल में ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइज हुआ। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी तरह के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में अगर आयोजित होते चले जाएंगे तो प्रदूषण के ऊपर हम लोग बहुत बड़ी विजय पा सकते। जी बिल्कुल, द्वारका की लीडिंग संस्था जो है ADRF द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन, इन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजन किया। आज के समय को देखते हुए इतना प्रदूषण है पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एक पहल की है, एक शुरुआत की है ये कि हम प्रदूषण के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसमें हमारा से जो एक छोटे छोटे योगदान हो सकते हैं। इस पहल से अगर बाकी लोग भी इसमें शामिल होंगे सीख के और इसी तरह के आयोजन करेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी बची रहेगी और प्रदूषण से भी हम कहीं ना कुछ उसमें कमी लाएंगे। और मेरा जहाँ तक अगले साल की बात है, हम ये चाहेंगे, हमारे द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ने इस बार ये पहल की है कि प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, आज के समय में जो सबसे बड़ा रावण बन के उभर रहा है प्लास्टिक है, उसको कितना भी हटा लो, रावण के सिर की तरह से वो फिर आ जाता है रावण। सबसे बड़ा जो रावण आज का दिन हो गया है वो प्लास्टिक हो गया है। मैं अपने पूरे द्वारका वासियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगले साल दशहरे तक पूरा द्वारका हम प्लास्टिक मुक्त कर दें। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है हमारे द्वारका में बिल्कुल यूज़ ना हो और उसके बाद दिल्ली और पूरा देश प्लास्टिक मुक्त हो जाए। बहुत बहुत ये जो आप सहयोग की बात कर रहे हो, पैसिफिक मॉल ने बहुत सहयोग किया और हमारा कल एक दिन पहले ही ऐसा प्लान बना, क्यों नहीं हम दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट तैयार करें जिस पे बिना क्रैकर बिना धुएं की एक हम दशहरा रावण दहन करें। और ये बहुत ही अच्छा हुआ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत कोऑपरेट किया, हमें पैसिफिक मॉल ने भी किया और सबसे पहले मैं मीडिया का भी थैंक्स बोलता हूँ, जो मीडिया भी हमें आके जो इतना कोऑपरेट किया। आगे अभी तो हमारा सिर्फ 12 घंटे का ही प्रोग्राम था, उससे पहले हमने प्लान किया, आगे से हम बहुत बड़ा और लार्ज स्केल में इस तरह करेंगे और सबसे मैं धन्यवाद करता हूँ। तो जो हम ज़्यादातर काम कर रहे हैं ये द्वारका के लिए और बाकी समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दिल्ली प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज 9 देवियों की हमने पूजा करी है और इसके अलावा हमने दशहरा को दशहरा मनाया है। तो सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन है, मतलब जो यहाँ की सामाजिक बुराइयाँ, वो ही एक रावण है। तो सबसे पहले एक ये संदेश है कि हम देवियों को तो पूजा करते हैं और स्त्री शक्ति का मान सम्मान हम करें, सबसे बड़ी जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करें। और दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ पे बुराई है वो है पॉल्यूशन। तो सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम जनता क्या कर रही है? तो जो जितना भी पॉल्यूशन हम दूर कर सकते हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या कैसा भी, हमें इस प्रदूषण को भी भगाना है। और सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य है वो है द्वारका को एक जो मॉडल सिटी बनानी है वाकई में, तो उसको साफ सुथरा रखना है। शुभकामनाएं। ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन ने ये एक प्रयास किया, पहली बार सोचा कि जैसे कि SDM सर ने बताया कि प्रदूषण बढ़ रहा है, पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसी समय पराली जलती है, इसी समय दिवाली होती है, इसी समय ट्रैफिक भी बढ़ जाता है सड़कों पे। तो ये सोच आई हमारी सोसाइटी के माध्यम से और इसमें पैसिफिक मॉल ने हमारा पूरा साथ दिया, उन्होंने वो तैयार हुए और ये बहुत छोटे ही समय में, बहुत कम समय में इसकी तैयारी की गई और आज ये पहला प्रयास किया गया है। आई थिंक इससे मैसेज आएगा कि हम अपने संस्कृति को बचा सकते हैं, अपने त्योहारों को हर्षोल्लास से मना सकते हैं, पर अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज देते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाते हुए, अपने त्योहारों को मनाते हुए भी हम पर्यावरण का ख्याल रखें।